राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हाजिर है आप लोगों की फेवरेट वीडियो जिसके अंदर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के रेल बजट के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं एक एक स्टेट के बारे में। यदि दोस्तों आप लोग एक इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना पसंद करते हैं, अपने आप अपना नॉलेज बैंक अपडेट करना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं एक एम्बिशन रखते हैं कि हमें अपनी स्टेट के साथ साथ और स्टेट के बारे में भी पता हो कि वहां के रेल इंफ्रा में क्या चल रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक चांदी का चम्मच बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एकदम बढ़िया से कंपाइल करके मैं आप लोगों के सामने जो है परोस देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं एक चीज़ के लिए पहली माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन एकदम दुरुस्त आ रहा है, क्योंकि इस बार ये जो डॉक्यूमेंट थे इनको निकालने में थोड़ा वक्त लग गया मेरे को। देर आए दुरुस्त आए वाला केस है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी स्टेट्स को, टाइम स्टैम्प लगा करके सारी स्टेट्स को कवर कर दिया गया है और सारी ही स्टेट की चर्चा करेंगे एक एक करके। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार में पूरी स्टेट को जरूर से देखें। लेट से आप लोगों ने इस वीडियो को अभी देखना शुरू करा, आपने 4 से 5 स्टेट को देखा, मे बी आपका मन नहीं कर रहा और आगे देखने का, तो आप स्टेट को कंप्लीट करें, पॉज ले लें, फिर जब दोबारा देखने तो एक फ्रेश स्टेट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा जरूर से ध्यान रखें। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे गोवा के साथ में कि गोवा के अंदर क्या कुछ किया गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रखा है कि 2014 से पहले क्या था, बाद में क्या था, वो सब चीज़ें कर रखी हैं और डायरेक्टली बातचीत करेंगे कि यहाँ पे 26-27 के अंदर क्या कुछ है। ठीक है, हर स्टेट में हमारा प्रोसेस यही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एनुअल बजट जो है गोवा के लिए रखा गया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि 515 करोड़ रुपए का गोवा का यहाँ पे बजट रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, इससे ऐसे समझिए कि एक बॉटल के अंदर पानी है, ठीक है, वो बॉटल इतनी भरी हुई है और वो काम चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो एक दिन में पूरा, एक साल में पूरा हो जाता है, नहीं, वो कई साल लगते हैं। तो हर साल उसमें टॉप अप कर दिया जाता है पैसा, क्योंकि हर साल वो काम हो रहा है, उसको हर साल बजट चाहिए, हर साल पैसा चाहिए। तो अभी टोटल वर्क और वर्थ 4,344 करोड़ अंडर प्रोसेस है। इतने करोड़ का काम अभी चल रहा है, उसमें 515 करोड़ का टॉप अप और डाल दिया बजट के अंदर। लेकिन वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होगा, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होगा। मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ ये क्या है, कि यहाँ 4,344 करोड़ क्यों लिखा है, ऊपर 515 करोड़ क्यों लिखा है। अब यहाँ पे बजट इतना कम क्यों है 4,344 करोड़ का, ये काफ़ी सारा काम पूरा हो रहा होगा, मतलब अपने कंप्लीटिंग स्टेज में पहुंच रहा होगा, इसलिए इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अमृत स्टेशन स्कीम की। अब अमृत स्टेशन स्कीम आपको पता ही है कि भाई जो स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उसको अमृत भारत योजना बोला जा रहा है। अब इसके अंदर गोवा के 3 स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 65 करोड़ है मॉडर्नाइजेशन करने की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेटर कनेक्टिविटी के बारे में। तो जाहिर सी बात है, इसको वंदे भारत से ही नापा जाता है। ठीक है, कि अभी 2 वंदे भारत जो है करंटली ऑपरेशनल है इस रूट के ऊपर, हालांकि अमृत भारत भी चलनी चाहिए। अब देखते हैं कि कोंकण रेलवे में हमको अमृत भारत जो है कब चलते हुए दिखती है। बात करें इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कि इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह उन्होंने जो है कैसे मैनेज करा, तो हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम बहुत चल रहा है। ठीक है, अब इसको जब ये 2014 से कंपेयर करते हैं, मतलब कांग्रेस पीरियड से जो कंपेयर करते हैं, तो वो लिखते हैं कि भाई 24 किलोमीटर का जो है ट्रैक पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 91% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और लगभग 11 रेल फ्लाईओवर अंडरपासेस जो है यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे हमको एक नंबर देखने को मिला था ना, 4,344 करोड़ रुपए का क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सैंक्शन प्रोजेक्ट है जो कि है होजापेट वास्को द गामा, डबलिंग का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, 312 किलोमीटर और 4,730 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे गोवा खत्म। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का जो एनुअल बजट है 4,769 करोड़ रुपए का, 1 साल का बजट रखा गया उत्तराखंड के लिए, काफ़ी बड़ा बजट है। और उसकी बात करें कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा पता कौन सा बन रहा होगा, जो रुद्रप्रयाग करण, जो 4 धाम के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि वही चल रहा है एक्चुअली उधर। अब बात करें अमृत स्टेशन को लेकर के, वहाँ पे स्टेशन कौन कौन से, तो 11 स्टेशन जो हैं अमृत भारत स्कीम के अंदर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, मतलब रीडेवलप किए जा रहे हैं और 147 करोड़ रुपए उसके लिए जो है पूरा का पूरा खर्च होगा।
कनेक्टिविटी की बात करें यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, तो 3 पेयर ऑफ वंदे भारत चल रही हैं अभी के लिए और 1 पेयर ऑफ अमृत भारत, एक अमृत भारत उधर जो है ऑपरेशनल है। बात करें यहाँ पे नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर के कि वो क्या है, और तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई स्टेट जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है और 334 किलोमीटर ऑफ रेल लाइन्स इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई हैं सिंस 2014। ठीक है, इसके बाद कवच, क्योंकि यहाँ पे कवच आ जाएगा, गोवा में अभी कवच वगैरह को लेके कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे कवच आ जाएगा। तो काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जितनी भी रेल लाइन आती है वो क्लास ए वाली कैटेगरी में नहीं आती, मतलब हाई डेंसिटी रूट वाली में नहीं आती। तो 54 किलोमीटर के लिए सेंक्शनड है, बट अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं योगी जी के शहर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो एनुअल बजट है वो है 20,012 करोड़ का। भाई बहुत बड़ा नंबर होता है ये। और यहाँ पे जो काम चल रहे हैं 92,000 करोड़ के, लगभग 92,000 करोड़ के यहाँ पे जो है काम चल रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में 157 स्टेशन आइडेंटिफाइड किए गए हैं जिनको अमृत भारत स्कीम के अंदर जो है रीडेवलप किया जा रहा है। और इन स्टेशन के लिए 7,746 करोड़ रुपए का जो है पूरा खर्चा करा जा रहा है। अब इसमें कौन कौन स्टेशन है जो कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार आप उस पर भी नज़र डाल लीजिए कि वर्क्स कंप्लीटेड एट 22 स्टेशन हो चुके हैं। अयोध्या धाम नहीं, इस पर तो अभी काम चल रहा है भाई। ठीक है, बलरामपुर, बरेली, बिजनौर, फतेहाबाद, गोकरनाथ, गोमती नगर और गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह, इज्जत नगर, मैलानी, और ये क्या है, पोखरायन, रामघाट हॉल्ट, अच्छा वो जो अयोध्या के उधर पड़ता है, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, सुराईमानपुर, बहुत लंबा सा नाम है, उझानी, फतेहपुर और पंगीधाम। तो ये सारे स्टेशन हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताना कि एक्चुअली में कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। मैं सच में इस चीज़ को जो है जानना चाहता हूँ आप लोगों से। बेटर कनेक्टिविटी की बात करें तो 17 पेयर ऑफ वंदे भारत चल रही है अभी यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और 18 पेयर ऑफ सर्विसेज ऑपरेशनल है। अब जहाँ पे यहाँ पे जब सर्विसेज कहा जाता है ना कि इतनी नंबर ऑफ सर्विस, तो 18 का मतलब है कि 9 ट्रेनें चल रही हैं और 17 का मतलब है कि ये ना गुजरने वालों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो स्टेट से गुजर रही है तो मान लेंगे कि वो स्टेट में चल रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 8.5 ट्रेनें चल रही है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि नेटवर्क एक्सेप्ट जो है किस तरह से बढ़ाया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 5500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया गया। आप कहोगे इतना सारा, 5500 रूट किलोमीटर की यहाँ पे बात हो रही है। एक आना और जाना, इसको डबल मानोगे। एक यार्ड है, ठीक है, मान लो एक पूरा रेल का यार्ड है 2 किलोमीटर का, अब वहाँ पे 12 ट्रैक्स हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 किलोमीटर लंबा यार्ड है, 12 ट्रैक्स हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर रेट इसको हम मानेंगे। तो इस तरह से जो है बनाया जाता है, लगभग इतना कर दिया गया है। अगेन मैं वहाँ नहीं जा रहा। फुल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे जो है हो चुका है। इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं। कवच की बात करें कि भाई कवच का जो है काम क्या है, तो 2023 किलोमीटर का काम जो है पूरा अभी प्रोसेस में है। 4,330 जो है ये सैंक्शनड है किलोमीटर, और 71 किलोमीटर पे अभी कवच जो है डिप्लॉय हो चुका है। वो जो अलीगढ़ वगैरह वाला सेक्शन है ना, वहाँ की बात हो रही है, टुंडा अलीगढ़ की, जहाँ पे वो काम, वहाँ पे ट्रायल वगैरह एक्चुअली लिए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रीसेंट सेंसेशन जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिला पिछले साल, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी हो। मतलब रेलवे ने कश्मीर पे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान दिया, ये बात तो हम सब जानते हैं। एनुअल बजट की अगर हम बात करें, 1,086 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो एनुअल बजट रखा गया है, जिसमें 522 करोड़ के प्रोजेक्ट काम अभी चल रहा है। JNK की बात करें तो वहाँ पे एक जम्मू स्टेशन है जिसका काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, और इसके अलावा मतलब वहाँ पे काम निमट गया है। जो देखा जाए छोटे मोटे कुछ काम हो सकता है चल रहे हों, लेकिन मोस्टली काम जो है निमट गए हैं। 4 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, अमृत भारत स्कीम योजना के अंदर, और 293 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये सारा मॉडर्नाइजेशन का काम जो है किया जा रहा है। बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के बारे में, तो 150 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। पूरी स्टेट मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है यहाँ पे कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो एनुअल बजट रखा गया है वो 2,911 करोड़ रुपए, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का आप समझो कि ये बजट रखा गया है। 17,711 करोड़ का काम यहाँ पे चल रहा है।
भाई नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो हिमाचल के अंदर 4 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको अमृत भारत योजना के अंदर जो है ठीक किया जा रहा है। अब हिमाचल से आप शिमला मत समझो खाली, हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी कुछ आता है। जो आपका मंडौरा वाला सेक्शन है वो पूरा हिमाचल वगैरह का ही पार्ट है। 46 करोड़ रुपए लगा के स्टेशन मॉडर्नाइजेशन जो है किया जा रहा है। 2 स्टेशन जो है बन करके रेडी हैं, बैजनाथ पपरोला, अमंडौरा। इनके ऊपर मैं वाउच कर सकता हूँ, देखे हुए स्टेशन है मेरे ये, और ये दोनों बन चुके हैं। करेक्ट। चलो बेटर कनेक्टिविटी की बात करें तो एक पेयर ऑफ वंदे भारत अभी चल रही है अभी के लिए, जो कि है नई दिल्ली मंडौरा वाली, और बेटर कनेक्टिविटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे सरकार से अब कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि वंदे भारत का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और अब वो अमृत भारत पे कहीं ना कहीं ध्यान दे, वंदे मेट्रो पे कहीं ना कहीं ध्यान दे। ये लोगों की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अब निकलनी स्टार्ट होगी। अगली कैटेगरी की बात करें नेटवर्क एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर ऑफ ट्रैक जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है और स्टेट 100% इलेक्ट्रीफाइड है। अब यहाँ पे कम ट्रैक क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया है? क्योंकि एक्सपेंशन जो है चल रहा है। अगर आप देखें हिमाचल के अंदर एक लेह वाली लाइन को भी बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर जो दौलतपुर चौक है वहाँ से भी लाइन जो है आगे लेके जाया जा रहा है कि उसको जम्मू वाली तरफ, लुधियाना वाली तरफ जो है किस तरह से मर्ज कर देंगे, उसकी भी यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। कंस्ट्रक्शन वाले लेवल पे अभी जो है काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। करेक्ट। चलो अगली स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा। आप सबका फेवरेट, हमारा भी फेवरेट। और यहाँ पे जो एनुअल बजट है वो 3567 भाई साहब, खूब दबा के पैसा खर्च करा जा रहा है, दबा के। ठीक है, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 34 स्टेशन हरियाणा के अंदर जो आइडेंटिफाई हुए हैं। 1150 करोड़ रुपए का इसमें जो है काम चल रहा है। 2 स्टेशन यहाँ पे जो है बन करके रेडी हैं, मंडी, डबावली और हुड्डल। ये 2 स्टेशन जो है रेडी है। होटल स्टेशन तो मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने अमृत भारत में क्या किया है। सिर्फ स्टेशन का जो बाहर का हिस्सा है उसको मॉडर्नाइज किया है और 1-2 फैसिलिटी को ठीक किया है, क्योंकि वो स्टेशन अपने आप में ऐसा फुटफॉल वाला स्टेशन नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सके। करेक्ट। लेकिन सरकार ने किया है, एक छोटा स्टेशन को लेकर के भी उसने, जैसे होता है ना कि नेग्लेक्ट नहीं करा, छोटा स्टेशन है क्या करना है, काम किया है। थोड़ा बहुत ही किया है बेशक जो रिक्वायर्ड है, लेकिन उस स्टेशन के ऊपर खड़े होके भी आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि ये तो कोई सुनसान स्टेशन टाइप है। ठीक है, जो वहाँ पे टिकट काउंटर है चाहे कुछ भी है, उनको एट पार यहाँ पे जो है लाने की कोशिश की गई है। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटर कनेक्टिविटी की तरफ। तो 8 पेयर ऑफ सर्विस यहाँ पे जो है चल रही हैं और 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 850 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लगभग बिछा दिया गया है पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पे, तो काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है इस हिसाब से देखा जाए तो, और पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है हरियाणा। कवच की बात करें 33 किलोमीटर पे डिप्लॉयड है, 64 में काम चल रहा है, 595 सेंशन है। 33 पे जो डिप्लॉयड है वो पलवल मथुरा वाला जो सेक्शन है उसमें हरियाणा वाला सेगमेंट पकड़ लो आप, जो भी आएगा वो 33 किलोमीटर हो गया। और बाकी काम चल रहा है आपका, कहाँ चल रहा है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम पंजाब के बारे में कि पंजाब में क्या चल रहा है। पंजाब का जो एनुअल एवरेज है वो है 5,673 करोड़ रुपए का, और काम जो स्टेशन वर्क चल रहा है वो लगभग 26,000 करोड़ का यहाँ पे जो है काम चल रहा है। 30 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है अमृत भारत स्कीम के अंदर, और 1311 करोड़ रुपए से यहाँ पे जो है स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। 3 स्टेशन जिनके ऊपर काम जो है कंप्लीट हो चुका है वो है मुक्तसर, SAS मोहाली और अनंतपुर साहिब। इन 3 स्टेशनों पर जो है काम कंप्लीट है। बेटर कनेक्टिविटी की बात करें वंदे भारत को लेकर के, तो 6 वंदे भारत सर्विसेज जो है चल रही हैं पंजाब में, और 1 अमृत भारत चल रही है, जो कि वो जाती है आपका अमृतसर से चलती है और आई थिंक मुजफ्फरपुर की तरफ को कहीं को जाती है, वो वाली अमृत भारत की बात होगी यहाँ पे। ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात करें 10 साल में पिछले 400 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पे बिछा दिया गया है, जो कि इसमें ना इस डॉक्यूमेंट में एक चीज़ का मज़ा आता है कि ये लोग कंपैरिजन भी देते हैं, किसी ना किसी कंट्री के साथ में कंपैरिजन दे रहे होंगे कि फिलीपींस का जो है जो रेल नेटवर्क है उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे सिर्फ 400 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। 414 फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, 150 किलोमीटर के लगा हुआ सेंशन है, काम कहीं भी नहीं चल रहा। बात करते हैं मोदी जी के शहर गुजरात को लेकर के। गुजरात का जो बजट है एनुअल 17,367 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है बजट रखा गया है। और ज़रा यहाँ पे देखो, इतना बड़ा नंबर कहीं देखा है अभी तक? कहीं नहीं देखा इतना बड़ा नंबर कि
1,28,748 करोड़ रुपए के यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ जो काम चल रहा है तो समझ में आता देख करके, करेक्ट। इसके बाद 87 स्टेशन है, 87 स्टेशन है गुजरात में जिनको आइडेंटिफाई किया है रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्कीम के अंदर, और 6,058 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है टोटल इन्वेस्ट करे जाएंगे। भाई अभी तक ये नंबर, हमें इतनी सारी स्टेट हम देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा नंबर हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं कि गुजरात में किन स्टेशनों पे जो है काम कंप्लीट हो चुका है। तो 19 स्टेशन है जिनका काम यहाँ पे जो है हो चुका है, जैसे कि डाकोर, ड्यूरल, हापा, जाम जोधपुर, जाम वनथाली, कालानुस और करमसाड़, कोसांबा, लिमडी, महुआ, मीठापुर, मोरबी, ओखा, पलिंटाना, रजोला और ये क्या है सामखियाली, सीहोर, उड़तान और पोरबंदर। इन सब स्टेशनों को जो है रीडेवलप कर दिया है। पोरबंदर के बारे में मुझे पता है, मैंने पोरबंदर का देखा है कि हाँ भाई ये हो चुका है बढ़िया से। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 वंदे भारत चल रही हैं, एक अमृत भारत चल रही है और एक नमो भारत चल रही है। नमो भारत तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी है, करेक्ट। 10 साल में पिछले 2900 किलोमीटर ट्रैक को जो है बनाया गया है। मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि RKM की बात हो रही है, रूट किलोमीटर की बात होती है। और डेनमार्क के रेल नेटवर्क से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे काम कर लिया गया है, ठीक है। रेल फ्लाईओवर लगभग इतने बन चुके हैं। कवच की बात करें 96 में डिप्लॉयड है, इतने का काम चल रहा है और इतना सेंशन है। ये 96 कौन सा वाला होगा? अहमदाबाद वडोदरा वाला। बात करें महानगरी मुंबई की, आमची मुंबई का जो बजट है वो है एनुअल एवरेज 23,926 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे जो है लिया गया है। भाई कमाल कर रही है भाई रेलवे, ठीक है। 1,70,098 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे मुंबई गुजरात की बात है, ये नंबर आसमान छू चुके हैं, नंबर को कुछ हो गया है जैसे हम जो है इस सेगमेंट के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे 132 स्टेशन जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इनको रीडेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर, और जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो 5,675 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो है होगी। 17 स्टेशन जिनके ऊपर काम पूरा हो चुका है, जैसे कि लासलगांव, चिंचपोकली, इसमें फेज़ 1 कंप्लीट है। देवलाली, परेल, ये क्या है, सावड़ा, धूले, वडाला रोड, माटुंगा, खेड़गांव, लोनाड, मुर्तिज़ापुर, सहाद, चांदा फोर्ट, इस पर फेज़ 1 है। आमगांव फेज़ 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इटवारी फेज़ 1, और बारामती और नांडोरा, इसके ऊपर काम जो है कंप्लीट है। बारामती का मुझे पता है कि हाँ यहाँ काम हो चुका है। वंदे भारत की बात करें तो 12 वंदे भारत अभी यहाँ पे चल रही हैं। सर्विसेज की बात हो रही है, यानी कि 6 ट्रेनें चल रही हैं और अमृत भारत में 5 सर्विस चल रही हैं। 10 साल की बात करें, पिछले 2400 किलोमीटर ऑफ रेल ट्रैक यहाँ पे बिछाया गया है। पूरे मलेशिया से भी जो है ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो पूरे महाराष्ट्र में हो ही चुका है, करेक्ट। इतने फ्लाईओवर बने हैं, 576 में कवच डिप्लॉय है, इतना में काम चल रहा है और इतना सैंक्शन है। जहाँ जहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं मतलब उसका ये है कि वहाँ पे कवच वर्किंग है, करेक्ट। अभी किस ट्रेन में अलॉट नहीं हुआ है, 160 नहीं हुआ है, वो सब नहीं पता, ठीक है, लेकिन काम चल रहा है, इंजनों में कवच लगा हुआ है, कवच वर्किंग है। बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ में जो है क्या स्टेटस है। तो यहाँ का जो एनुअल एवरेज है 7,470 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे जो है रखा गया है। 51,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे बजट जो है चल रहे हैं। 32 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है अमृत भारत स्कीम के अंदर, जिसमें 1674 करोड़ रुपए की जो है खर्चा आएगा, और इसमें से 5 स्टेशन जो हैं जिनका काम हो चुका है। मैं सच में चाहता हूँ आप जिन भी स्टेशन को देख रहे हैं, जिन भी स्टेट्स को देख रहे हैं, जहाँ पे भी आपको बताऊँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये काम जो है हो चुका है, आप प्लीज़ वहाँ का अगर ग्राउंड कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जैसे कि डोंगरगढ़ यहाँ पे फेज़ 1 हो चुका है, अंबिकापुर और भानु प्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा जो स्टेशन है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट। अब वंदे भारत की बात करें तो 2 चल रही है, एक अमृत भारत चल रही है। पिछले 10 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने 1200 किलोमीटर ट्रैक जो है बनाया है, जो कि UAE के रेल नेटवर्क से ज़्यादा है, करेक्ट। 100% यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड है, इतने फ्लाईओवर बन चुके हैं, कवच इतने में चल रहा है, मतलब टेंडरिंग इन प्रोसेस है, वर्क या टेंडर, और इतने में सैंक्शन है, मतलब कवच का भी काम यहाँ पे कहीं भी नहीं चल रहा। MP की बात करें मध्य प्रदेश को लेकर के, ठीक है, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के पोहे खाओ, जलेबी खाओ,
ठीक है। तो यहाँ का जो एनुअल एवरेज है 15,188 करोड़ रुपए का बजट है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं वो 1,18,369 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। भाई क्या भयंकर लेवल पे काम चल रहा है। 80 स्टेशन को जो है रिडेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्कीम के अंदर। 3,163 करोड़ से जो है सारा मॉडर्नाइजेशन वाला काम जो है किया जाएगा। 10 स्टेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कटनी साउथ है, नर्मदापुरम है, ओरछा है, सियोनी है, शाजापुर है, श्रीधाम है, हरपालपुर है, नैनपुर है, बेवरी है और MCS छतरपुर है। 5 वंदे भारत चल रही हैं, 4 अमृत भारत चल रही हैं। और ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात करें 10 साल में 2800 किलोमीटर ऑफ ट्रैक बना चुके हैं, मोर देन एंटायर नेटवर्क ऑफ डेनमार्क। तो फिर दोबारा यहाँ पे डेनमार्क से कंपैरिजन हो गया। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कवच 108 किलोमीटर में डिप्लॉयड है, इतने में काम चल रहा है और इतना सैंक्शन है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, और दाल बाटी चूरमा खाओगे। एनुअल एवरेज बजट की बात करें लगभग 10,000 करोड़ का यहाँ पे जो है बजट है। 56,000 करोड़ के 57 बोल लो कि प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहे हैं। 85 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। 4,535 करोड़ रुपए का खर्च करके उनको जो है रीडेवलप किया जाएगा पूरा का पूरा। और जो स्टेशन बन चुके हैं यहाँ पे उनके नाम गोगामेरी, फतेहपुर, शेखावटी, राजगढ़, देशनोक, बूंदी, गोविंदगढ़, मंडावार, माधवा रोड, मंडलगढ़, जैसलमेर, कैरथल, बाड़मेर। इन सब स्टेशनों का जो है काम पूरा का पूरा हो चुका है। करेक्ट। चलो वंदे भारत की बात करें, 6 वंदे भारत यहाँ पे ऑपरेशनल है। 3 की बात हो रही है, इसका मतलब वो 3 आपको पता है कौन सी हैं। और एक अमृत भारत यहाँ पे जो है ऑपरेशनल है, जो कि आपकी अजमेर यानी कि मदार जंक्शन से छपरा जाती है शायद से, उस वाली की बात हो रही है। करेक्ट। रेल नेटवर्क रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है राजस्थान के अंदर। 4,000 वो लगभग 3900 किलोमीटर ऑफ ट्रैक जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया गया 10 साल में, जो कि अगेन फिर से डेनमार्क से कंपेयर कर दिया उठा के इन्होंने। 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इतने रेल फ्लाईओवर अंडरपास बन गए हैं। 421 में कवच डिप्लॉय है, इतने में काम चल रहा है और इतने में सैंक्शन है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, हमारी अपनी स्टेट दिल्ली में देखते हैं क्या है। दिल्ली का जो बजट है वो 2711 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होना। किसी स्टेशन को तोड़ के बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी सब ऑलमोस्ट सही हालत में है। अब यहाँ पे जो काम चल रहा है वो लगभग 9,000 करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। 13 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया अमृत भारत स्कीम में दिल्ली के अंदर, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। अब ऐसे तो 13 स्टेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी, अभी तक यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो कौन से स्टेशन है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। ये एक चीज़ इसमें मिसिंग लगी मुझे, क्योंकि ये दिल्ली का है तो मैं थोड़ा सा इसको पर्सनली एनालाइज कर सकता हूँ, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 5800 करोड़ के आसपास होगी। दिल्ली के अंदर 14 वंदे भारत चल रही हैं, 8 पेयर ऑफ अमृत भारत चल रही हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 24 किलोमीटर ऑफ ट्रैक जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है दिल्ली के अंदर, जो कि 24 किलोमीटर तिलक ब्रिज वाला जो लाइन है, जो 4th 5th लाइन दिल्ली है, उसकी बात होगी पक्का। इलेक्ट्रिफिकेशन तो दिल्ली में बहुत पहले से ही 100% हो चुका है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। 29 किलोमीटर का काम चल रहा है, कवच का 104 सैंक्शन है। बात करें केरला को लेकर के कि केरला में जो है क्या हाल है। केरला का जो बजट है लगभग 3700 करोड़ 3800 करोड़ के आसपास है। 18,000 करोड़ के यहाँ पे जो है काम चल रहा है। अब केरला के अंदर टोटल 35 स्टेशन हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है अमृत भारत स्कीम के अंदर रीडेवलप करने के लिए, और यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ से इनका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। 6 स्टेशन इनके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नाम सबका नहीं पढ़ पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन स्टेशन है, जैसे शोरानूर हो गया, चंगासेरी हो गया और ये बाड़ाकंचेरी हो गया, ठीक है। 3 अमृत भारत, वंदे भारत और 3 अमृत भारत पेयर ऑफ सर्विसेज यहाँ पे जो है चल रही हैं। अब ये 3 कैसे गिनते हैं मुझे नहीं पता। करेक्ट। कवच की बात करते हैं डायरेक्ट, वो सब छोड़ते हैं। टेंडर इतने में हो चुका है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ कवच को लेकर के। जितने के लिए सैंक्शन है उतने का काम चल रहा है, उतने का टेंडर वगैरह चल रहा है, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं नेक्स्ट, कि झारखंड में जो है क्या स्थिति है। झारखंड में अगर हम एनुअल एवरेज की बात करें तो 7,536 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो एनुअल बजट है, झारखंड के हिसाब से अच्छा बजट है। उसके बाद लगभग 64,500 लगभग 63,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है काम चल रहा है। इसके बाद 57 स्टेशन को जो है झारखंड में आइडेंटिफाई किया गया है कि जिनको पूरा अमृत भारत स्कीम के अंदर डेवलप करेंगे। 2153 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 8 स्टेशन यहाँ पे जो है ऐसे हैं जो पूरे बन चुके हैं। गोविंदपुर रोड फेज़ 1, राजमहल,
शंकरपुर, ये साहिबगंज, माधेपुर, गोड्डा और लोहारदगा और पिस्का, ये स्टेशन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये स्टेशन कंप्लीट है या फिर नहीं है। 12 दोस्तों यहाँ पे वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 4 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। 10 साल के अंदर 1400 किलोमीटर ऑफ ट्रैक यहाँ पे जो है बन चुका है और मोर देन एंटायर नेटवर्क ऑफ यूएई है जो कि, और यहाँ पे जो रेल फ्लाईओवर वगैरह है वो 486 बन चुके हैं। कवच की बात करें तो 917 पे काम चल रहा है, 1907 यहाँ पे जो है सैंक्शन है। करेक्ट। बिहार की बात करते हैं, बिहार में क्या सीन है, बिहार में रेलवे ने बिहार को क्या दिया। तो एनुअल बजट जो है वो 10,369 करोड़ का है। 1,09,158 करोड़ रुपये यहाँ पे जो है काम चल रहा है। तो बिहार में मैसिव लेवल पे काम चल रहा है। इस चीज़ से हमें कई सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अगर आपके कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे होंगे तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड में आ जाएंगे। अब बिहार में 98 स्टेशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका एक वोट क्या कुछ करवा सकता है ज़रा देखो। ठीक है, कि 98 स्टेशंस को यहाँ पे जो है बिहार में स्कीम के अंदर लाए हैं और 3287 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट पूरी रहेगी। 2 स्टेशन है जिनका काम हो चुका है, थवे और पीरपैनेती, जो भी है आप देख लेना कि जो कह रहे हैं ठीक है नहीं है। बिहार में टोटल 14 ट्रेनें चल रही हैं, 7 ट्रेनें अमृत भारत चल रही हैं, अमृत भारत 21 और 1 नमो भारत। 10 साल में 2000 किलोमीटर ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है जो कि मलेशिया के रेल नेटवर्क से ज़्यादा है। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है, इतने फ्लाईओवर और रेल पास बन चुके हैं। 802 में कवच का काम चल रहा है और 1150 लगभग के लिए वो सैंक्शन है। सैंक्शन का मतलब होता है कि इतने में काम करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस है टेंडर कि इतने का काम चल रहा है। बात करें दोस्तों उड़ीसा को लेकर के, जो कि एक स्टेट हमारे आर्यन सर को बहुत पसंद है क्योंकि उनका वहाँ से काफ़ी वो है। यहाँ के एनुअल एवरेज की बात करें तो 10,928 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो रेल बजट है। 90,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 59 स्टेशंस को उड़ीसा ने जो है आइडेंटिफाई करा है कि भाई इन स्टेशन को जो है उठा करके अमृत भारत स्कीम के अंदर डेवलप करते हैं और जिसमें लगभग 2439 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। 6 स्टेशन यहाँ पे जो है बन चुके हैं जिसमें कटक की सेकेंड एंट्री है, बारीपाड़ा है, बरपाली है, भीमलगढ़ है और पारखा मुड़ी जो भी है और तालचेर। ये स्टेशन जो बता रहे हैं कि बन चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। 6 पेयर ऑफ ट्रेन वंदे भारत चल रही है, उतनी ही यहाँ पे जो है अमृत भारत चल रही है। 2200 किलोमीटर का ट्रैक जो है 10 साल में बना चुके हैं, जो कि उसको छोड़ो 100% इलेक्ट्रीफाइड है। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन में जो नेक्स्ट लेवल का फोकस कर रहा है वो बहुत बहुत बढ़िया काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और 632 फ्लाईओवर, इतने कवच पे काम चल रहा है और इतने के लिए सैंक्शन है। तो सैंक्शन भी बहुत अच्छे सारे रूट किलोमीटर के लिए जो है कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम असम को लेकर के कि असम के अंदर क्या है। अब इस पूरी पीडीएफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो असम है, असम और एनी रीजन, मतलब एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे, तो ये जो 7 सिस्टर्स है इनको क्लब करके जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो हम भी हमारी पीडीएफ में भी इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पे जो एनुअल एवरेज है वो 11,486 करोड़ रुपए है। 72,000 करोड़ के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 60 स्टेशंस को, मतलब यहाँ पे अब ये 60 इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे 7 स्टेट्स की बात कर रहे हो। तो असम एंड एनी रीजन के अंदर यहाँ पे 60 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको अमृत भारत स्कीम के अंदर रीडेवलप करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें 2100 करोड़ के आसपास की है। एक स्टेशन यहाँ पे जो है बन करके रेडी है जो कि है हैबरगांव स्टेशन। वंदे भारत की बात करें असम एंड एनी रीजन के अंदर एक ही चल रही है वंदे भारत, वंदे स्लीपर भी अब एक चल रही है, हाँ यू नो वेरी वेल। और अमृत भारत के यहाँ पे जो है तीन सर्विसेज चल रही हैं। जो एक पॉइंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, कुछ स्टेट्स हैं जो पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं और कुछ जो है बची हैं उनमें बहुत ही कम जो है डिस्टेंस बचा इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए। ठीक है, तो 10 साल के अंदर 1900 किलोमीटर ऑफ ट्रैक जो है यहाँ बिछाया है। देखो असम के अंदर और मिज़ोरम वाले सेगमेंट में रेलवे ने जो काम किया है, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काम किया है वो सराहनीय है। ठीक है, आप में से किसी को भी उसको चैलेंज करना है, उस चीज़ को अगर चैलेंज करना है या मिज़ोरम वाले सेक्शन को चैलेंज करना चाहते हो कि नहीं ये तो कोई भी कर लेता, ये तो फालतू की हाइप कर रहे हो, अगर ऐसा करना चाहते हो 2 काम करो उससे पहले। ठीक है, पहला मिज़ोरम वाले सेक्शन में हो कर आओ एक बारी, और दूसरा काम आप क्या करो, किसी तरीके से मिज़ोरम में 2 दिन का स्टे करके आओ, वहाँ के लोकल से बातचीत करो, समझ में आएगा कि वहाँ मिज़ोरम में जो मोदी जी ने गिफ्ट देना कह लो या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो फोकस करके वहाँ पे काम करा, आपको समझ में आएगा कि वहाँ उन्होंने क्या जादू किया है।
लेकिन उसके लिए आपको 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। तो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड कौन कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूरी इलेक्ट्रीफाइड है। असम बस 98%, दो थोड़ा सा रह गया। कवच की बात करें तो इतने का काम जो है हो चुका, मतलब काम चल रहा है और इतना जो है सेंशन है। अब बात करते हैं दीदी का शहर वेस्ट बंगाल, यहाँ क्या है? कमी कोई नहीं है। वेस्ट बंगाल में बजट जो है मोटा दिया है, 14,205 करोड़ का। लगभग 93,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। 101 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है कि इसको हम जो है अमृत भारत स्कीम में रीडेवलप करते हैं, करेक्ट। और 3600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। 9 स्टेशन ऐसे हैं जो बन के रेडी हैं: अनारा, बाराभूम, हल्दिया, जयचंदी पहाड़, कल्याणी कोशपारा और कामाख्यागुरी और पनाहगढ़, सिवरी और तामुल्लुक, ये स्टेशन जो है यहाँ पे काम हो चुका है। अमृत भारत मतलब कनेक्टिविटी की बात करें तो 1 वंदे स्लीपर चल रही है, 9 ट्रेन चल रही हैं वंदे भारत और 11 अमृत भारत। 1400 किलोमीटर ऑफ ट्रैक यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है। फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो स्टेट ने पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। इतने रेल फ्लाईओवर बन गए हैं, इतना कवच डिप्लॉय है, इतने में काम चल रहा है, इतना सेंशन है। ये पूरा हिसाब किताब है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी सारी स्टेट जो है ओवर होती हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, वन गो में देखा, टुकड़ों में देखा, किस तरह से देखा, आपको आपकी स्टेट में क्या कुछ होता हुआ देखा, क्या चाहते हो, क्या और बातें हैं, क्या इसमें गलत बताया गया है, क्या इसमें सही बताया गया है, क्या इसमें मिसिंग है, वो सारी बातें जो है मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना रखता हूँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। राधे राधे।